अगर रास्ता नहीं निकला तो हम हमारे आवाम की आवाज के लिए रास्ते पे उतरेंगे, लाखों की संख्या में उतरेंगे, रास्ता रोको करेंगे, और जरूरत पड़ी तो अगर हमें कोर्ट की भी सीढ़ी अगर चलनी पड़ी तो हम कोर्ट की सीढ़ी चढ़ेंगे। कोर्ट के सामने हम हमारी न्याय की भूमिका रखेंगे और मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं उनके माध्यम से हमको न्याय यहाँ पर मिलेगा। MIDC की तरफ से एक टेंडर फ्लोट हुआ, उस टेंडर में कहा गया है कि नई मुंबई के क्षेत्र में जितने भी MIDC की जमीन पर जो झोपड़ियां बनी है उन झोपड़ियों का पुनर्विकास के लिए बिल्डर की निमणूक करने के लिए वो टेंडर उन्होंने काढ़ा हुआ है और उसमें क्लियर तरीके से उसमें उल्लेख है कि वहाँ पर जो पात्र जो झोपड़ियां है उनको 300 स्क्वायर फीट के घर दिए जाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हमारे तमाम झोपड़पट्टी में रहने वाले गौर गरीब कष्टकरी नागरिकों की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि हमें 300 और 500 स्क्वायर फीट के घर नहीं चाहिए, हमको जमीन मालिकाना हक चाहिए। और हमने इलेक्शन में भी ये बड़े जोर से मांग रखी थी और हमारे नेता आदरणीय गणेश जी नाइक साहब इन्होंने ये बात को जोर शोर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब इनके सामने रखी थी और उन्होंने इलेक्शन के दौरान कहा भी था कि इलेक्शन होने के बाद हम इस पे जल्द से जल्द GR निकालेंगे कि सभी नागरिकों को जमीन मालिकाना हक मिले। और आपको बताने में खुशी हो रही है कि जो हमारे दिल में था, जो हमारे मन में था, वैसा ही GR हमारे मुख्यमंत्री साहब ने 25 मार्च को वहां पर निकाला और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितने भी गांवटान और झोपड़पट्टी में जो घर बने उनके नीचे की जो जमीन है उसका जमीन मालिकाना जो हक है वो उनको दिया जा रहा है। और खास करके ये भी कहा गया है कि जितने भी कॉरपोरेशंस है, बाकी के प्राधिकरण है, उस क्षेत्र में जिनका DP प्लान हुआ है और उसमें जो निवासी एरिया उसमें जहाँ दिखाई गई है उन पर भी ये लागू है। और ऐसे में ऐसे स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के बावजूद भी पीछे के दरवाजे से MIDC चोरी से ऐसा टेंडर निकालती है और हमारे गरीब लोगों के साथ खेलती है। ये काम कहीं भी, ये उनके जो मंसूबे है इसको हम पूरा होने नहीं देंगे। हमने कड़े विरोध के साथ नाइक साहब के सामने लोगों का जो भावना है उनके सामने रखी है और हमने कहा है कि साहब ये जो टेंडर है ये रद्द होना चाहिए, ये हमारे लोगों के हित में नहीं है। नाइक साहब ने तुरंत मुख्यमंत्री साहब को पत्र देके उनको ये टेंडर जो है वो उस पर स्थगिति लाने के लिए उन्होंने कहा है और आने वाले 1-2 दिन में कैबिनेट भी है उसमें वो जोर शोर से इस विषय को रखने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नाइक साहब इस बात को वहां पर रखेंगे और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गौर गरीब लोगों की आवाज को सुनते हुए ये जो टेंडर जो MIDC की तरफ से हुआ है उसको वापस स्थगित करके उसको रद्द करने का काम माननीय मुख्यमंत्री वहां पर करेंगे।